तक उत्तम भाव, सत्कर्म और सद्भावना उत्पन्न जब तक नहीं होंगे तब तक भगवत प्रेम नहीं हो सकता है। केवट का भगवत प्रेम इतना असीम था, इतना असीम था कि वो कहने लगा कि जब पत्थर आपकी चरण जैसे स्त्री बन सकती है, अब उसको ये भी मालूम होगा कि जो स्त्री बनी थी वो कौन थी, श्राप थी, ये भी जानता था। क्योंकि भगवान का जो भक्त होता है वो भगवान की लीलाओं में ही सदा रहता है, सब कुछ जानते हुए। और भगवान से इस तरीके से कहना अत्यंत सुंदर भगवान को लगा। भगवान ने कहा केवट से, भाई तुमको जिस प्रकार से भी अच्छा लगे, तुम्हारी नाव भी सुरक्षित रहे, तुम्हारा हृदय भी सुरक्षित रहे, तुम्हारे अंदर भगवान की भक्ति भी निरंतर रहे, तुम वही काम करो। तब वो नाव लाया। और जानते हो, जब वो नाव लाया है तो सबसे पहले भगवान का चरण धोया। और भगवान का जब वो चरण धो रहा होगा तो उस समय पर संसार की जितनी भी दैवी शक्ति होंगी भगवान की, वो कितना प्रसन्न होंगी, ये विचार करो। कहाँ केवट, कहाँ भगवान का चरण। भगवान का चरण देखने को नहीं मिलता है, स्मरण करने में नहीं आता है, जन्म जन्मांतर लग जाते हैं। और वही केवट भगवान का चरण धो रहा है और भगवान उस पर प्रसन्न है, अत्यंत प्रसन्न है। उसने चरणों को धोया है और फिर पूरे परिवार को पिलाया है, खुद भी पिया है और फिर भगवान को पार उतारा। जब भगवान पार उतर गए तो सोचने लगे कि मैंने इसको कुछ दिया नहीं है, अब इनके पास कुछ था भी नहीं जो दे। तो माँ की ओर देखा, माँ समझ गई कि इसको कुछ देना चाहते हैं, तो अपनी अंगूठी उतारी हाथ की और उसको देने लगे। तो उसने कहा कि मैं उतराई नहीं लूंगा। भगवान ने आग्रह किया, भाई उतराई आपको लेनी चाहिए, आप लो इसको। उसने कहा कि मैं उतराई नहीं लूंगा, अगर आप देना ही चाहते हो तो जब वापिस में आना तो उस समय पर जो भी दोगे उस समय पर मैं आपसे सहर्ष ले लूंगा। कितना समर्पण भाव भगवान के प्रति। वो जानता था कि उनके पास इस समय कुछ नहीं है, लेकिन देना सब कुछ चाहते हैं। उसने कहा कि आज हमने क्या नहीं पाया, हमारे पूर्वज 21 पूरी हमारे जिसमें जन्म हमारा हुआ और जिसमें हमारी माँ का जन्म हुआ उसकी 22, 24, उसकी 24 थी। ये सब आपका जब हमने चरण धोया तो ये सब परम धाम को प्राप्त हुआ। आज हमने क्या नहीं पाया, लेकिन फिर भी आप देना ही चाहते हो, तो जब आप वापिस में आना तब आप मुझे जो दोगे वो मैं सहर्ष से ले लूंगा। ये भगवान की भक्ति में इतना होता है निष्काम भाव कि कुछ भी नहीं चाहिए, आपका प्रेम, जो आपका प्रेम है वही सब कुछ है।
जाहिन चाहिए कवहु कछु, तुम सन सहज सने। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए, आपका ही सहज का मतलब ये होता है कि भगवान के प्रेम के लिए हमें न पूजा करनी पड़े, न पाठ करना पड़े, न सत्संग करना पड़े, स्वभाव से ही हमारा भगवान के प्रति प्रेम हो जाए। ये सहजता में आता है। सहज स्वभाव, बड़ी सरलता से हमेशा भगवान के प्रेम में यह जीव रहे। और जानते हो, जब भगवान का प्रेम होता है तो उसके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है, किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती है। वाणी वो सत्य, नेत्र वो सत्य, कान वो सत्य, पूरा शरीर होता तो पंच भौतिक का ही है, ये बदलता नहीं है, लेकिन ये सब दिव्यता से परिपूर्ण होता है। और इतना ही नहीं, भगवान इसमें किसी व्यक्ति को, अपनी भक्ति करने वाले को अष्ट सिद्धि और नवनिधि भी देते हैं। ये सब जैसे जैसे व्यक्ति भगवान की ओर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ही इसको आध्यात्मिक शक्तियां स्वतः ही बढ़ती रहती हैं। इसलिए भगवान नाम से, भगवान स्वरूप से और भगवान प्रेम से पढ़ो। उसको कैसे भी बनाओ, हमको आपको एक अभ्यास यही करना है कि हमको परमात्मा से जुड़ के रहना है। हमारे पास दिखेगा कि हमारे पास नहीं कुछ है, लेकिन जब हम भगवान नाम से सुसज्जित होंगे तो हमारे पास किसी चीज की कमी भगवान नहीं रहने देते हैं। किसी चीज की भी कमी नहीं रहने देते आपके पास। मन जो आपका अपना सदा अपवित्र रहता है, वो सदा पवित्र रहेगा। बुद्धि निर्णय नहीं कर पाती है, ये उचित है कि वो उचित है, करें कि न करें, एकदम निर्णय लेगी और उचित कार्य होगा। तो यह सब कब होता है? जब यह जीव परम पिता परमेश्वर से सदा जुड़ा रहता है और परम पिता परमेश्वर ही सर्वत्र है। ऐसी सुंदर बुद्धि, ऐसे सुंदर विचार जब हृदय में रहते हैं, तभी ये जीव पूरी तरीके से समृद्धता को प्राप्त होता है। भगवत प्रेम रहे, इसके लिए अभ्यास जरूर करना होगा। एक बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम युद्ध करना, हमारा स्मरण करते हुए, तो तुमको पाप नहीं लगेगा, दोष नहीं तुमको लगेगा। क्योंकि जैसे जज होता है, जब वो निर्णय देता है कि तुमको ये मर्डर करना है या तुमको ये फांसी पे चढ़ाना है किसी व्यक्ति को, तो जो जल्लाद वगैरह हैं फांसी पे चढ़ाते हैं, तो जल्लादों को दोष नहीं लगता है, उनका कार्य होता है वो करने का। अब निर्णय तो जज देता है कि ये कैसा है कैसा नहीं है, जो दोष है उसका है, जल्लाद का दोष थोड़ी होता। उसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करते हुए चाहे वो युद्ध करे, चाहे वो पूजा पाठ करे, चाहे वो जीविका पालन का कर्म करे, कोई भी काम होगा उत्तम से उत्तम होगा और उसमें किसी प्रकार का भी दोष उस जीव को नहीं लगता है। वो सदा पवित्र भी रहता है और सत्कर्म सद्भावना से सदा जुड़ा रहता है। ये कर्म की प्रधानता है, इस शरीर को जो मिली हुई है अन्य किसी शरीर में नहीं है, और मोक्ष के द्वार पे ये जीव पहुंचा हुआ है। इसलिए मनुष्य शरीर जैसे ही हमको मिला,
भगवान ने हमको मोक्ष के द्वार पे खड़ा कर दिया है। चाहे तो आगे बढ़ जाओ और चाहे पीछे आ जाओ। पीछे आओगे तो फिर 84 लाख योनियां, आगे बढ़ोगे तो भगवान का धाम किसी जीव को प्राप्त होता है।